आज हमारा प्रसंग है श्री हरिनाम चिंतामणि। चल रहा है प्रथम अध्याय, प्रथम द्वितीय पहले चल रहा है अभी। चलो ठीक है। तो क्या चल रहा है इसमें सनातन जी? हाँ, जी वैभव, ठीक है। तो भगवान की तीन शक्तियां हैं, उन तीन शक्तियों का प्रभाव तीन वैभव, चिद वैभव, कहाँ भागे? आगे 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 आगे, नंबर आ गया, आगे सड़क। तो यहाँ कल कहा, यहाँ कह रहे थे पिछले संडे को, जो तीन वैभव भगवान के हैं, तीन शक्तियों का प्रकाश है, उनमें एक है जीव वैभव, जीव शक्ति का परिणाम। क्या विशेषता है? तो जीव है वो चित है और स्वतंत्र है और सुख और आनंद प्राप्त करने के इच्छुक भी है। इसलिए आपने उसको उसके लिए व्यवस्था भी कर रखी है। कहां से चले गया था? 55 तक। तो जो जीव भगवान को भूल करके जगत में आ गया, माया में फंस गया, कह रहे थे प्रभु वो तो आपको भूल गया, आप उसको नहीं भूले। ये संसार में आकर के वो जो चेष्टाएं कर रहा है, इच्छाएं कर रहा है, आप उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप पूरी व्यवस्था भी कर देते हैं, यही चलता है। मायार वैभव जिन नित्य सुख चाय, तुम्हार कृपाए से अनायास पाए, से सुख प्राप्ति उपाय शुभ कर्म जत, निर्मिल धर्म यज्ञ योग होम व्रत, से सब शुभ कर्म सदा जड़मय, चिन्मय प्रवृत्ति ताहे कबू न मिलो। यहां तो हरिदास जी कह रहे हैं प्रभु, जो आपको जो चिद जीव वैभव जीव है, संसार में आ गया, आकर भटक रहा है, उद्देश्य क्या है उसका? भोग प्राप्ति, सुख प्राप्ति। तो जो जगत में वो अनित्य सुख चाहता है, आपकी कृपा से वो सुख से प्राप्त हो जाता है। कैसे उसको सुख प्राप्त हुआ? आपने वो व्यवस्था बना दी, धर्म यज्ञ योग होम व्रत आदि आपने ये उपाय बता दिए। भैया तुम्हें सुख चाहिए, चलो करो, धर्म करो, यज्ञ अनुष्ठान करो, होम करो, व्रत करो, तुम्हें सुख मिल जाएगा। परंतु इससे ही सब शुभ कर्म सदा जड़मय, वो जितने भी धर्म हैं, धर्म कहने हैं यहां पर वर्णाश्रम धर्म, तो इसमें सब आ गया, सब आ गया है। क्या? पितृधर्म, मातृधर्म, पति धर्म, सब उसके अंदर आ गया, जीव सब आ गया। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो ये उपाय हैं बताए आपने, ये सारे उपाय क्या हैं? जड़मय हैं। जड़, जड़ कहने से नाशवान। जब कारण ही जड़ हो तो कार्य क्या होगा? कारण ही जड़ हो तो कार्य क्या होगा? कार्य भी नाशवान ही होगा। इन्हें बता रहे हैं कि तो जिन्हें जड़ धर्म हैं, वर्णाश्रम धर्म हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये सब जड़ धर्म है।
जड़ धर्म कहने से शरीर के धर्म। क्षत्रिय कौन? शरीर। वैश्य कौन? शरीर। शूद्र कौन? शरीर। ब्राह्मण कौन? शरीर। ब्रह्मचारी शरीर। गृहस्थ शरीर। वानप्रस्थ शरीर और सन्यासी भी शरीर। ये सब शरीर का धर्म है। अतः चिन्मय प्रवृत्तिता है कब ना मिलो। जितने भी ये धर्म, जागृत जागृत धर्म यज्ञ आदि हैं, इनका पालन करने से कभी भी चिन्मय प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। चिन्मय प्रवृत्ति कहने से भगवान की सेवा की प्रवृत्ति, जो जीव की जो वृत्ति है, प्रत्येक वस्तु की वृत्ति होती है, स्वभाव होता है। तो जीव की वृत्ति क्या है? जीव जड़ तो है नहीं, चेतन वस्तु है। उसकी वृत्ति क्या है? पूर्ण चिदात्म के कृष्ण जीवस्व चिदात्मन है। भगवान पूर्ण चिद वस्तु है, जीव अनुचित वस्तु है। उपाधि रहित चेष्टा, ऐसे जो पूर्ण चिद वस्तु भगवान है, उनके प्रति अनुचित जीव की जो स्वाभाविक आकर्षण है, स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे कहते हैं चिन्मय प्रवृत्ति, स्वप्रवृत्ति। अब ये जितने धर्म हैं ये सो व्रत हो गए, यज्ञ हो गए आदि, पितृ सेवा, मातृ सेवा, देव सेवा, समाज सेवा, पति सेवा, देश सेवा, यज्ञ आदि सब जड़ है। इनके द्वारा कभी भी, क्योंकि इनके संबंध किससे है? शरीर से है। और ये आत्मा तो है नहीं, इनका संबंध आत्मा से नहीं है। किससे है? शरीर से। शरीर नाश तो ये भी नाश। आत्मा अन्य वस्तु है, आत्मा चिद वस्तु है। शरीर का धर्म क्या है? ये सब शरीर का धर्म है ये, परंतु आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा चिद वस्तु है। उनका आत्मा धर्म क्या है? भगवान की सेवा। अतः ये जो जिन्हें जड़ उपाय हैं, इनके द्वारा कभी भी चिन्मय प्रवृत्ति, भगवान की सेवा प्रवृत्ति उदित नहीं हो सकती है। तहार साधन साध्य जड़मय फल, उच्च लोग भोग सो ताहते प्रबल। क्या होगा? जिन्हें साधन है, यज्ञ कहो, दान कहो, व्रत करो इत्यादि, ये जड़ हैं। इनका साधन करने से क्या मिलेगा? उच्च लोग, ऊपर स्वर्ग आदि लोग प्राप्त हो सकता है, जहां भोग ही भोग ही भोग है। परंतु भोग में आत्म शांति नहीं है। जो भोग है, भोग प्राप्ति की इच्छा जीव कर रहा है, पर भोग मिलने पर सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मा की शांति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? भोग से आत्मा की शांति क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जीव स्वरूपतः भोक्ता नहीं है। जीव स्वरूपतः भोग्य है। भोग्य माने भगवान की भोग की वस्तु जीव। इसलिए लाख चेष्टा कर ले, परंतु वास्तव में उसको शांति क्यों नहीं मिलेगी? तो जीव का जो अपना जो स्वभाव है, जब तो स्वभाव प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तो शांति मिलेगी नहीं। और जीव का स्वभाव यह है, और भगवान की सेवा ही उसका धर्म है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो लाख चेष्टा कर ले जगत में। इसलिए कोई पूछे तो कोई बोले हम कैसे माने? हम कैसे माने? जीव भोक्ता नहीं, भोग्य है। और सेवा करना, जब भोग्य है तो मतलब क्या हो गया? भगवान की सेवा की वस्तु है। जीव कौन? भगवान की सेवा की वस्तु, भोग की वस्तु। और तभी शांति मिलेगी। क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है, इस जगत में भी जब कोई हम भोग करता है ना, तो ये आनंद प्राप्त होता है। समझा नहीं समझा? सब अपना भोग करवा करके सुखी हैं। भोग करके कोई सुखी नहीं है। हम सोचते हैं भोग करके सुखी हैं,
वो हो ऐसा ऐसा नहीं हो रहा, परंतु हो क्या रहा है, अपने आप भोग करवा के हम सुखी हो रहे हैं। और हम सुना भोग कर सुखी हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। समझे समझे? कैसे उसको समझा सकते हैं उसको विजय? हाँ बताओ 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 बताओ। अब बताओ, कुत्ते ने, मालिक ने कुत्ता पाला हुआ है, अब मालिक को आनंद कब आता है? जब उसको नहलाता है, वो धुलाता है, उसको पोंछता है, गाड़ी में बैठा के ले जाता है, मालिक को आनंद आ रहा है। तो मालिक को आनंद कैसे आ रहा है? कुत्ते ने भोग किया उसको, कुत्ते ने उसको उपयोग यूज किया उस मालिक को। मालिक यूज नहीं कर रहा है, यहां पर यूज कौन कर रहा है? कुत्ता भोग कर रहा है। उसको कुत्ता भोग कर रहा है, उसको बड़ा मजा आ रहा है। सारे जगत में ऐसा ही है। और फिर जब फिर उसके विपरीत है। अब जो कुत्ता है, कुत्ते को मजा कब आएगा? जब मालिक जो भोग करेगा, जब मालिक की सेवा करेगा। सब ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। ये माता पिता बच्चे को भोग कर रहे हैं, बच्चे माता पिता को भोग कर रहे हैं। माता पिता को कब आनंद आता है? जब बच्चे की सेवा करते हैं। नए नए कपड़े, पिताजी नए नए कपड़े लेके आते हैं, बड़ा खुश होकर बाजार में एक कपड़ा देखा, बड़ा प्रसन्न हो गया। तो देखते ही पुत्र का मुख सामने आ गया, लिया उसको, नाचता कूदता घर में आया, ए बेटा दे जरा, ये पहन तो। बच्चा खुश। अब यहां कौन से भोग कर रहा है? यहां कौन भोग कर रहा है? बच्चा कर रहा है पिता को भोग, है कि नहीं? और दूसरा पक्ष क्या है? यहां भैया भोगता कौन है? बच्चा। और फिर पिता भोगता है तो पुत्र भोग्य है। वो कैसे? अब पुत्र को आनंद कब होता है? ये पिता की सेवा करता है, पिताजी सिर में तेल लगा देता है, क्या होता, चंपी कर देता है, हैं? उनके पीछे मालिश कर देता है। और कहीं गए और कहीं जाकर पिताजी के लिए एक कमीज ले आया, या कुछ बुड्ढे हैं तो लठियां ले आया। अभी आनंद किसको हो रहा है? पुत्र को हो रहा है। क्योंकि अब यहां पुत्र क्या बन गया? भोग्य बन गया। पति पत्नी में ही सचित्र में, भाई बहन, बहन बहन, सास बहू, सब में ये सिस्टम यही है। मूल सिद्धांत ये है, आनंद कब हो रहा है? उसको भोग करवाने में। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं है? कोई तर्क कोई कर सकता है इसमें? कोई बोले नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। कोई बोलो कोई है वो ऐसा? मेरी बुद्धि तो यही कह रही है विजय, मेरी बुद्धि तो ये कह रही है कि जगत में वास्तव में आनंद कमाता है जब कोई हम भोग करता है तो आनंद आता है। और हम सोच रहे हैं कि हम जो भोग कर रहे हैं, वास्तव में हो क्या रहा है? ये घर हमें भोग कर रहा है कि हम घर को भोग कर रहे हैं? घर हमें भोग कर रहा है। बताओ, झाड़ू पोछा टंगा पंगा डूंगा डिंगे लगे में, इसका बिल चुकाओ, हाउस बिल चुकाओ, हैं? मेंटेन करो, हाउस बिल चुकाओ, क्या हाउस टैक्स चुकाओ, फिर इसका ये रंग पोतन करो, ये करो वो करो, लगे में। कौन भोग कर रहा है? हम क्या भोग कर रहे हैं? हम क्या ईटू खा रहे हैं क्या? तो सोए हैं, बस सो जाते, हो गया। और क्या? हम तो सो रहे हैं इसमें, या घर में क्या सेवा कर रहे हैं? सेवा तो हम कर रहे हैं इसकी। हाँ ठीक, सुरक्षा जरूर है, परंतु वास्तव में भोग कौन कर रहा है? घर हमें भोग कर रहा है, लगे में। इसको और बढ़िया बनाना है, दीवारों को पेंट करना है, इसको मकराना लगाना है,
जैसे वो टाइल्स ही लगा देनी है, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, पूरी एनर्जी लगा रहे घर में, तो भोग कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। तो सिद्ध हो जाता है जीव के स्वरूप में ही है, वो भोग करके आनंद प्राप्त नहीं करता, बल्कि स्वयं भोग करके, स्वयं भोग करके आनंद प्राप्त करता है। तो जीव के स्वरूप में भोग करना नहीं है। क्या है? क्या है? सेवा करके, सेवा करना स्वरूप में उसका। क्योंकि बताया ना, नित्य धर्म कभी लुप्त नहीं होता, विकृत होने पर भी नित्य धर्म जो होता है अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। याद आएगा जब धर्म याद आया कुछ कि नहीं? कैसे समझेंगे कि हमारा जीवन नित्य धर्म क्या है? कैसे जीवन नित्य धर्म अभी है कि नहीं है, या खत्म हो जाता है? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जल है, हाँ राइट है, जल है, जल को फ्रिज में रख दिया, वो बर्फ बन गया। अब हम कैसे मानेंगे ये जो बर्फ है ये जल की ही विकृति है, जल नष्ट नहीं हुआ, जल ही बर्फ बन गया है, कैसे मानेंगे इसको? अब अंतर स्पष्ट है, जल तरल होता है, छींटे मारते तो मजा आता है। साथ में बोलता है पुजारी ऐसे छींटे मारते मुझे मुख में छींटे नहीं पड़ते हैं। जल की फुहारे पड़नी चाहिए, मजा आते हैं, नहाने बाहर नहाते हैं ना बरसात में। यदि बड़े टम 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 कर गोले ऊपर से, तो अंदर स्पष्ट है, पानी फेंकता मजा आता है। हाँ, और अब वही पानी फ्रिज में रख दिया तो बन गया गोला, खींच के मारे मुख पर किसे, पानी मारूं, हाँ मार, पक्की बात है, बुरा तो नहीं मानेगा, नहीं, खींच के मारा गोला मैंने उसको, और नाक फूट गई। गाली बकर तुमको पानी मार, पानी तो और क्या है? क्या था ये? क्या था ये? पानी तो और क्या था ये? अब हम कैसे मानेंगे कि जो जल का नित्य धर्म वो नष्ट नहीं होता? हाथ लगाएंगे तो हाथ भीग जाता है, ये भिजाना जल का स्वभाव क्या है? भिजाना ही जल का स्वभाव है। तो सिद्ध हो गया कि जल जब विकृत हो गया है, उसका जो नित्य जो धर्म विकृत होने पर भी नष्ट नहीं हुआ, तो भी छाप रहे थे। उसी प्रकार से जीव भगवान को भूल कर जगत में आ गया, तो भी जो उसका नित्य धर्म था भगवान की सेवा, वो गया नहीं। छाप उसके भी अभी पड़ी हुई है। यहां पर भी वो सेवा ही कर रहा है, और सेवा करने में उसको आनंद की उपलब्धि होती है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जीव के चिन्मय प्रवृत्ति भगवान की सेवा, और कभी भी यज्ञ आदि उधर प्राप्त, क्योंकि यज्ञ आदि क्या है? ये जड़ वस्तु है। इसलिए चिन्मय प्रवृत्ति कैसे प्रकाशित होगी? चिन्मय अनुष्ठानों के द्वारा। तहार साधने साध्य जड़मय फल, उच्च लोग भोग सुख ताहाते प्रबल। ऐसा हो गया था शायद ना? हैं? कहाँ हो गया? नहीं, पद नहीं हुआ था शायद, में 51 तक। अपराध तो नहीं दोबारा करने गई, अपराध तो नहीं गई, पक्की बात, अपराध तो नहीं हुआ दोबारा रिविजन, तब ठीक दोबारा कर लेंगे। क्या समस्या है? जल्दबाजी है। अब जो जीव की स्थिति है, अब जीव जगत में आकर के सुख भोग की इच्छा से विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान कर रहा है, शांति मिलेगी नहीं उसको, तो कब मिलेगी? यदि कभी साधु संग में जब जान सकता है कि मैं कौन हूं, जब तक इसको ये मैं कौन हूं इसको नहीं जानेगा, तब तक समस्याएं उसकी दूर होंगी नहीं। जब जान जाता मैं भगवान का दास हूं, कृष्ण दास हूं,
हूं, तभी जाकर के माया के पार जा सकता है। अभी होगा कैसे? मैं भगवान का दास हूं और जीव को इसका अनुभव कैसे होगा, कैसे ज्ञान होगा इसको? बोले साधु संग से। तो साधु संग कैसे मिलेगा? सुकृति की क्या जरूरत है, क्या जरूरत पड़ी हुई है? वृंदावन जाएंगे साधु, वृंदावन बहुत साधु घूम रहे हैं। बॉम्बे में हम कई कथा कर रहे थे, हम कथा कर रहे हैं, हमने कहा मालूम है साधु प्राप्त करने के लिए सुकृति चाहिए। क्या सुकृति क्या चाहिए? पैसा चाहिए। टिकट काट के जाओ वृंदावन, साधु साधु है, साधु साधु अभाव है क्या? हरिद्वार में देखो कितने साधु हैं। चलो तो मायावती नगरी है, वृंदावन तो वैष्णो नगरी है, या साधु का अभाव है क्या? साधु का अभाव तो नहीं है, परंतु साधु बहुत है, परंतु तुम्हें शुद्ध साधु नहीं मिलेंगे। समझा नहीं? शुद्ध साधु के लिए क्या चाहिए? सुकृति जनित फल मात्र, विरल। साधु बहुत सारे घूम रहे हैं, परंतु साधु को जो प्राप्त करेगा विरल होगा। साधु भी विरल और प्राप्त करने भी विरल। साधु बहुत सारे नहीं होते हैं, साधु झुंडू मनिया करते हैं। शुद्ध साधु शुद्ध साधु विरले हुआ करते हैं। तो ऐसे जो साधु विरले होते हैं तो कैसे मिलेंगे? वो कैसे मिलेंगे? सुकृति से मिलेंगे, बता रहे हैं यहां पर। कौन सुकृति? भक्ति जनित सुकृति। भक्ति उन्मुखी सुकृति के द्वारा ही साधु संग प्राप्त होता है। साधु संग में जान पाते हैं हम कौन हैं। जगत में लोगों से पूछो तो मैं कौन हूं, तुम कौन हो, क्या बताएगा वो? परिचय देगा, शरीर का परिचय दे देगा। साधु से पूछोगे तो और परिचय देगा आत्मा का, तुम कहां का रहने वाले हो। इसलिए कह रहे हैं तुच्छ कर्मकांड नहीं कर ले बेत। जितने कर्मकांड आदि हैं इसके द्वारा कभी भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यज्ञ कर लो, दान करो, व्रत करो, पुण्य करो, जितने सत्कर्म कर लो, यहां तक कि ज्ञान का आश्रय भी ले लो, तो भी हम नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ले कह रहे हैं आप यहां से, यहां बोल बोले ज्ञान कांड, पहले ज्ञान कांड। ज्ञान कांड मीन्स इसका फल क्या है? ब्रह्मलय सुख। तो ज्ञान कांड है, इसका परिणाम क्या है? ब्रह्मलय, ब्रह्म में मिलकर के एक हो जाना, जो सुख है उसे कहते हैं ब्रह्मलय सुख। अब जो ज्ञान कांड में, जो ज्ञान कांड है, इसमें किसका अधिकार है? कौन इसकी ओर भागेगा, कौन इसको प्राप्त करेगा? तो बता रहे हैं अर्जुन मायार यंत्र मात्र जानी, मुक्ति लाभ यत्नमान तीन हन ज्ञानी। से सब लोकेर जन्य तुम्हें दयामय, ज्ञान कांड ब्रह्म विद्या दिया चो निश्चय। সেই विद्या मायावाद करे आश्रय, जड़ मुक्त होए ब्रह्मे जीव लय होय। पहला ज्ञान कांड। फल क्या है? ब्रह्म लय सुख। अब ये जो ज्ञान कांड है, इसकी ओर कौन दौड़ता है, कौन इसको प्राप्त करने की इच्छा करता है? बता रहे हैं जो व्यक्ति ये समझ चुका है ये संसार दुखमय है, दुख संसार दुख जलधो, गृहम अंधकोपम संसार कारागार, संसार दावानल, इतने विशेषण दिए। जहां रह रहे हैं ना, जो संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बड़ा जो संसार में बड़ा प्यारा लगता है, उसे विशेषण बचे दिए। संसार दावानल नीड लोक, संसार दुख जल दो, प्रहलाद के वाला गृह मंद कोपम वनम गतो जधरिमाश्रय। और ब्रह्म ने क्या कहा? तावत कारागृहम गृहम। ब्रह्मजी ने संसार को कारागार का, और हमारे प्रहलाद जी
उन्होंने सीधे क्या बोल दिया, अंधकूप। अंधकूप मैंने जिस कुएं पानी भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा सस्ते बोला जी बिल्कुल सीधा बर्छी मार दी है, बर्छी मार सीधा। अंधकुआं, जिस कुएं में पानी भी नहीं होता तो उसमें कौन रहते हैं, विषैले सर्प, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, कोई गिर जाए तो चिपट जाते हैं। तो वो विषैले बिच्छू कौन है, हमारे जिन्हें बहुत प्रिय मानते हैं, मेरी प्यारी प्यारी पत्नी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरी प्यारी प्यारी माँ, ये सारे, इसलिए स्पष्ट नहीं बोला उन्होंने, ये सारे बिच्छू हैं, चिपट रहे, कोई यहां से डस रहा है, कोई वहां डस रहा है। ये लाके तो लाए नहीं, तू पापा लाए नहीं, बेटा लाया नहीं, भैया लाया नहीं, दामाजी लाए नहीं, पोताजी लाए नहीं, इतने चिपटे हैं, समझा कि नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्या बोल दिया इसको, और हमारे परमेश्वर सर्वेश्वर ने क्या बोला, दुख जलदो हैं। और इसमें मगरमच्छ 5 जलीय जंतु नोच रहे हैं, कोई यहां से, कोई वहां से, कोई वहां से। तो कहीं पर भी संसार को अच्छी संज्ञा विशेषण नहीं दिया गया। तो कह रहे हैं, परंतु अब जो भाग्यवान व्यक्ति होता है वही समझ पाएगा, अच्छा अंधा कुआं है, पक्की बात अंधा, समझा कि नहीं। यदि भाग्यवान नहीं हुआ तो भोग करने पर भी, जूते खा रहा है, जूते खाने पर भी बोलते हैं वो उसको उसे विरक्ति नहीं होगी। भाग्यवान व्यक्ति जो समझ जाता है कि संसार यंत्रणामय है, केवल दुख 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 दुख। कैसे है, विस्मय पुष्प सौरभेर आसे पलाश सुकिलिमान नासाते पशिल कीट। एक फूल होता है पलाश फूल, उसके अंदर बड़े कीट होते हैं, आदमी तोड़ता है, सूंघता है, सीधे वो कीड़े घुस जाते दिमाग में, समाप्त। जो कह रहे हैं यहां पर आसान नहीं है ये, हैं? तो इसलिए कह रहे हैं जब जान जाता है फिर वो क्या करता है, इस जो दुखमय संसार है इससे पार होने की चेष्टा करता है। कैसे बचूं, संसार से कैसे बचूं, इसके लिए भी ये कब होगा, ये भी साधु संग से होगा। कुल मिलाकर के संसार दुखमय है, ये हमें संसार, ये हमें साधु ही बताएगा, घर वाले कभी नहीं बताएंगे। वो तो बोलेंगे बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तू भी शादी कर, मजे मजे मजे। क्यों चिढ़ रहे हैं, चलो हम तो जल गए और ये बच जाएगा, इतना आसान नहीं है। तो छोड़ेंगे, जलाएंगे तेरे को भी, ये बड़ी समस्या है। तो कोई सोचो ना, कोई माता पिता बोलेंगे संसार बड़ा दुखमय है, विवाह नहीं करना। कोई सौभाग्यवान माता पिता होंगे वास्तव में, कोई परम वैष्णव होंगे, कोई नहीं बोलेंगे, तो साधु बोलेगा ये। तो जब वो समझ जाता है संसार दुख यंत्रणामय है, अब इस संसार से मुक्त होने की वो चेष्टा करता है। तिनि हन ज्ञानी, ये इसे कहते हैं ज्ञानी, ये ज्ञानी है। तो ज्ञानी किसे कहते हैं, जो संसार से डर गया, कायर है। ज्ञानी कौन है, कायर, संसार से डर गया, डर करके बाहर होने की चेष्टा कर रहा है, ये ज्ञानी की विशेषता है। से सब लोग के जन तुम्हें दयामय, ज्ञान कांड ब्रह्म विद्या दिया सुनिश्चय दयामय। हृदय जी करे, हे महाप्रभु आप पर दयामय हैं, आपको बड़े दयालु, इसलिए आपने ऐसे ज्ञानियों के लिए एक उपाय बता दिया। क्या उपाय बता दिया, ब्रह्म विद्या, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान। चलो ये ब्रह्म ज्ञान का अवलंबन करो, तुम संसार से पार हो जाओगे। फिर उसी ब्रह्म ज्ञान का आश्रय करके जीव क्या करता है, जड़ मुक्त होए ब्रह्म जीव लय होए।
जो भगवान ने जो उपाय बताया था, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या, उसका आश्रय करके हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि, इस भावना से वो संसार से पार चला जाता है और ब्रह्म के साथ मिलकर के एक हो जाता है, ब्रह्म में मिलकर के एक हो जाता है। अब यहां शब्द आया ब्रह्म। ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्मलय कह रहे हैं। ये ब्रह्म शब्द क्या है? ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म क्या वस्तु है? शैव तव ब्रह्म तव अंग कांति ज्योतिर्मय, बिरजार पार स्थित ताते होइल, जे सब सुर विष्णु करे न संहार, तहाराओ से ब्रह्म में जाए माया पार। अब ब्रह्म क्या है? मानो महाप्रभु ने पूछा, ये हरिदास जी ब्रह्म क्या है? तुम्हें ब्रह्म मिल जाता है, ब्रह्म मिल जाता है, ब्रह्म है क्या है? कोई स्थान है क्या है? तो बोले प्रभु ब्रह्म कुछ नहीं है। तब अंग कांति ज्योतिर्मय, ब्रह्म कुछ नहीं है, आपकी अंग से शरीर से ज्योति निकल रही है, ज्योति निकल रही है, उसी ज्योति को ब्रह्म कहा जाता है। कहां उसकी स्थिति कहां पर है? बिरजार पारे, बिरजा नदी के पल्ले पार में। सुबह पढ़ रहे ना भागवत में, सीधा बोल, परंतु ब्रह्मांड के पल्ली पार है 8 आवरण है। 8 आवरण के पश्चात बिरजा, उसके पश्चात वो मुक्ति लोग। अंग कांति, कांति कहां से आई है? ये वैकुंठ से भगवान कहां निवास कर रहे हैं? वैकुंठ निवास कर रहे हैं। जो वो अंग कांति है या वैकुंठी कांति है, उस कांति को कहते हैं ब्रह्मलोक हैं। और कुछ नहीं, आपकी अंग कांति मात्र है। जिन असुरों को विष्णु संहार करते हैं, मारते हैं, वे तहाराओ, वे असुर भी उसी लोक में जाते हैं, माया के पार। जिन असुर भगवान मारते हैं वही माया जगत को पार कर जाते हैं, उसी स्थान पर हो जाते हैं जहां पर बड़े बड़े सिद्ध ज्ञानी, बड़े बड़े सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरणाहता। सिद्धा, सिद्ध तो सिद्ध हो चुके हैं, ज्ञान मार्ग से योग मार्ग से सिद्ध हो चुके हैं, वही वहां पहुंचते हैं। और असुर लोग भी, जिन असुर को भगवान संहार करते हैं, वे भी वही जाते हैं। तो ये ज्ञान कांड का विषय है। अब श्री कृष्ण बहिर्मुख जीव, जीव क्या है? कृष्ण बहिर्मुख। अब बहिर्मुख जीव है तो फिर अभिमुख है किन प्रकार से? 2 प्रकार का है। जो जीव भगवान का उन्मुख था वो एक ही प्रकार का, भगवान का सेवक है। जब जीव भगवान का सेवक, तो एक रूप, एक ही है, बस एक रूप है। क्या है? एक रूप। क्या एक रूप है? भगवान का सेवक, बस फिनिश। तो वैशिष्ट्य है, एक रूप होते हुए भी वैशिष्ट्य, वहां पर भी एक वैशिष्ट्य है। क्या वैशिष्ट्य है? कोई दास है, कोई सखा है, कोई मित्र है, कोई आदि आदि, परंतु है तो एक रूप ही है। शिवाय जो स्वरूप अलग अलग है तो एक ही रूप। परंतु जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है, उसके 2 स्वरूप, उसके 2 भाग हो जाते हैं, एक कर्मी और एक ज्ञानी। एक कर्मी और एक ज्ञानी, दोनों ही कृष्ण बहिर्मुख। कर्मी और ज्ञानी दोनों ही कब बहिर्मुख? कर्मी ज्ञान उभय कृष्ण बहिर्मुख, कबू नहीं आस्वाद कृष्ण दास सुख। ये कर्मी हो या ज्ञानी, दोनों कृष्ण बहिर्मुख हो जाते हैं, इसलिए कभी भी कृष्ण की सेवा का सुख का आस्वादन ये नहीं कर सकते। अब तो फिर उपाय क्या है? किस प्रकार से जीव, ना तो जीव कर्मी है न ज्ञानी है, ये तो क्या है? जब जीव बहिर्मुख हुआ
तत्पश्चात उसकी उसके ये दो उसको क्या दूसरी दो कोटियां बनी बहिर्मुख होने के बाद में। जीव नित्य बहिर्मुख नहीं है, जीव नित्य कर्मी भी नहीं है, नित्य ज्ञान जीव नित्य क्या है, कृष्णदास है। अब जो उसको दो उपाधि मिल गई है, कर्मी और ज्ञानी उपाधि मिल गई, उपाधि कभी नित्य नहीं होती, उपाधि आई और गई। मुख्यमंत्री योगी जी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, आदि आदि क्या है ये उपाधि। अब जो उपाधि है, जब ये दोनों उपाधि जो उपाधि हैं कर्मी ज्ञानी उपाधि हैं, तो निश्चित रूप में क्या है, ये उपाधि कभी नित्य होती नहीं है। उपाधि हमेशा क्लेशदायी होती है, उपाधि क्लेशदायक ही होती है कि नहीं, बताओ। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति मजे में रह रहा था, वो मुख्यमंत्री बन गया, अब क्या होगा, क्लेश ही क्लेश, क्लेश ही क्लेश, यहां ये हो गया, वहां वो हो गया, यहां ये हो गया, इतना बड़ा दायित्व हुआ ना। अच्छा भला पढ़ाई पढ़ी मजे मार रहा था, उपाधि मिल गई, पति की उपाधि मिल गई। क्या मिली, पति की उपाधि मिल गई, पति रामदास, हो गया, हो गया काम, बस बहुत मस्ती गई हैं। अरे कब आ रहे हैं वृंदावन से, कल क्यों, आज ना सकते क्या, वैभव कहां चला गया, हैं कब आ रहे हो, सबका ही है। फिर उपाधि मिली पिता, बस अब जो समय समय से पापा ये चाहिए वो चाहिए, सोचो कोई उपाधि नहीं थी। अब मर्जी में कमाता खाता था, घूमता यहां मस्ती मारता था, उपाधि जुड़ती चली जा रही है, समस्या बढ़ती चली जा रही है, क्या है कि नहीं। तो उपाधि यही है, वो तो उपाधि मीन्स होता है केवल और केवल कष्ट ही कष्ट। तो जब जीव को जो उपाधि मिली है, ये कर्मी ज्ञानी उपाधि है ये, तो बोले तो जीव जब दास है ये उपाधि नहीं है, जीव दास है ये उपाधि नहीं, क्या उपाधि नहीं है, क्यों नहीं उपाधि है, ये उसका स्वरूप है, ये उसका स्वरूप है, ये उपाधि नहीं है। उपाधि क्या है, वो कर्मी है, वो ज्ञानी है, वो योगी है, ये जो उपाधि मिल गई। तो उपाधि कई सारी है, कर्मी ज्ञानी योगी दानी ध्यानी, परंतु मूल में दो ही हुआ, एक ज्ञानी और एक कर्मी। तो सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। एक दिन उसको ये उपाधि छोड़नी पड़ेगी, कर्मी की उपाधि ज्ञानी दो उपाधि छोड़नी पड़ेगी। जब तक नहीं छोड़ेगा तो उसको जो वास्तव जो सुख उसके भाग्य में है, जो सुख उसको भोग करना, जो सुख उसके स्वरूप के अनुरूप है, उस सुख का आस्वादन कभी नहीं कर पाएगा है। और वो सुख क्या है, भगवान की सेवा सुख, इसका अनुभव कभी नहीं कर पाएगा। इस जगत में सुख भोग करने की चेष्टा करेगा, और सुख तो है ही नहीं है। विष मिश्रित जगत सुख क्या है, विष मिश्रित सुख, विष मिश्रित सुख, खाते बड़ा मजा आता है, उसके बाद फिर विष का प्रभाव होता है। इसलिए कहते दो चीजें हुई यहां से। तो कहां चला गया, अब आता है भक्ति उन्मुखी सुकृति। अब मतलब अब क्या दिखाना चाहते हैं, जो दो उपाधि मिल गई ना उसको, वो उपाधि से ऊपर कैसे उठेगा। वो जो उपाधि मिल गई है, दुर्भाग्यवश जो उपाधि मिल गई है उसको, वो उपाधि उसको कैसे उसका पीछे छोड़ेंगी, तब बता रहे हैं भक्ति उन्मुखी सुकृति। भक्ति उन्मुखी जय सुकृति प्रधान, तार फल जीव भक्त साधु संग पान।
श्रद्धावान होए कृष्णा भक्त संग करे, नामे रुचि जीवे दया भक्ति पथ धरे। अब पूरा यहाँ पर विचार किया जा रहा है कि अब महाप्रभु ने कहा हरिदास जी वो तो चलो फंस गया, मान ले गलती उसकी थी, फंस गया, अब उसको उद्धार कैसे होगा? बीमारी बताना बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज क्या है? उपचार। आपको ये होने वाला है, आप ज्योतिष बताया आपको ये होने वाला है। ज्योतिष एक क्या है, एक ज्योतिष फलित होता है ना, फलित फल बता देते हैं, ये होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो होने वाला है। और महत्व क्या है इसका? बल्कि और भी समस्या खड़ी कर दी उसने, जो था होने वाला हो जाता और पहली बता दिया। इसलिए कभी भी ज्योतिषी की बात चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। मेरा क्या होगा, जो होना तो होगा ही होगा, बल्कि टेंशन और आ जाएगी, हैं? तो टांग टूटने वाली है, और बस टांग टूट जाएगी, टांग टूट जाएगी। इसे कह रहे हैं यहां पर। तो अब क्या उपाय है? तो बता रहे हैं यहां पर, भक्ति उन्मुखी शेष सुकृति प्रधान। सुकृति 3 प्रकार की, कर्मोन्मुखी पे 2 प्रकार की, क्या? भक्ति उन्मुखी और अवांतर फलोन्मुखी। लिख लो इसको। सुकृति 2 प्रकार की, एक भक्ति उन्मुखी सुकृति, एक अवांतर फलोन्मुखी सुकृति। अवांतर कहते हैं जो मूल वस्तु से अलग है, जो मूल वस्तु से अलग है, विपरीत है, उसे कहते हैं अवांतर। अर्थ है भक्ति उन्मुखी जो सुकृति हमें भगवान के उन्मुख कर देती है, भगवान की ओर ले जाती है, उन्मुख भगवान को ले जाती है, उसे कहते हैं भक्ति उन्मुखी सुकृति। जो सुकृति भगवान से बाहर की ओर ले जाती है उसे कहते हैं अवांतर फलोन्मुखी। और अवांतर फल दो होते हैं, एक कर्म, एक ज्ञान, एक योग भी जोड़ लो, है ना। उसे कहते हैं क्या? एक हो गई कर्मोन्मुखी, एक ज्ञानोन्मुखी, एक भक्तोन्मुखी। भक्तोन्मुखी एक तो है ही है, अवांतर 2 प्रकार की हो गई। एक वो सुकृति है जिसके प्रभाव से हमारी वृत्ति, हमारी आसक्ति किसमें हो जाती है? ज्ञान के प्रति हो जाती है, ज्ञानियों के प्रति हो जाती है, ज्ञानियों के प्रति। और दूसरी वो है जिसके द्वारा हमारी वृत्ति, हमारी आसक्ति, हमारी प्रीति कहाँ हो जाती है? कर्मों के प्रति हो जाती है, कर्मों के प्रति हो जाती है या कर्मियों के प्रति हो जाती है। उसे कहते हैं कर्मोन्मुख सुकृति। मतलब क्या? रुचि है, दान करने में बड़ी रुचि, यज्ञ करने में बड़ी रुचि, तपस्याओं में रुचि। ये क्या है? ये आनंद आ रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है उसको, तो समझो इसकी सुकृति कौन सी है? कर्मोन्मुखी। और ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान कैसे समझे? जिसे उसको ज्ञानोन्मुखी है, हमेशा जो साधु ज्ञानी है ना, ज्ञानी साधु, त्रिपुणधारी, रुद्राक्षधारी, त्रिपुणधारी जो होते हैं, हम ब्रह्मास्मि हैं, नमो नारायण, नमो नारायण कहते हैं। क्या कहते हैं? नमो नारायण। ये ज्ञानी व्यक्ति है। क्या कहना चाहिए? नमो नारायणाय। नमो नारायण कहता है तो वैष्णव हो। ये नमो नारायण कहता है तो मामला गड़बड़ है, अर्थात हे नारायण आपको नारायण में होता है अन्य व्यक्ति। नमो नारायणाय, नारायण के लिए प्रणाम है। मतलब आप नारायण नहीं हो, आप नारायण नहीं हो। सनातन जी नारायणाय नमः, मतलब नारायण कोई और है, भगवान है, उनको नमस्कार है।
चतुर्थी है ना संप्रदान के लिए। साक्षात नमस्ते, नमस्ते मतलब ते आपको नमस्कार है, नमस्ते आपको नमस्कार है। तो नमो नारायण, नमो नारायण, नारायण आपको नमन है हमारा। चतुर्थ लगा दो, नमो नारायणाय, नमो कृष्णाय, नमो वासुदेवाय, अर्थात सनातन जी कृष्ण के लिए प्रणाम है। आनंद है कृष्ण के लिए प्रणाम है, मतलब आप नहीं हो कृष्ण, इसे कहते हैं। मैं तो ये बता रहा हूं, कर्मी ज्ञानी हो कैसे पहचानेंगे, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात तो हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर। अब होता क्या है, जिसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति प्रधान रहती है, भक्ति, अब कोई पूछे ये भक्ति उन्मुखी सुकृति बनेगी कैसे, कैसे बनेगी भाई, ये ध्यान पहले बोल देता हूं। भक्ति की नहीं जाती और सुकृति, भक्ति होती है, सुकृति करनी पड़ती है, सुकृति हमें करनी पड़ेंगी, और सुकृति बनानी होगी, भक्ति होगी। जब तक भक्ति हम कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है, सुकृति होती भी है और करनी पड़ती है, होती क्यों ऐसे बोलो, क्योंकि सुकृति दो प्रकार से होती है, अज्ञात सुकृति, ज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति हो रही है और ज्ञात सुकृति करनी पड़ रही है, ये हो कैसे रही है। एक चोर जेब कतरा स्टेशन में घूम रहा था, कोई अच्छा बकरा फंसे तो हलाल करूं, राजधानी एक्सप्रेस से कोई फैमिली उतरी, अच्छी फैमिली, अच्छे अटैची सूटकेस, बढ़िया बढ़िया, मालदार पार्टी है, पीछे लग गया, गेस्ट हाउस में रुके, आसपास मंडराता रहा, नहाए धोए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए, सोने की चैन बहुत था, पीछे लग गया वो, उसने प्रणाम किया बिहारी जी को, ठाकुर जी प्रणाम किया, उसने किया, परिक्रमा कर रहे हैं, वही परिक्रमा कर रहा है, पीछे भी चोर परिक्रमा कर रहा है, करते 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 पर्स पार कर गया, पर्स लेके चला गया, खोला तो 2 रुपया उसमें, तो ऑनलाइन सिस्टम है, बड़ी गाली व्यक्ति, बदमाश कहेगा, सारी मेहनत बेकार कर दी इसने, बटुआ फेंका चला गया वहां से, परंतु उसे पता नहीं, उससे एक चीज हो गई है, क्या हो गई है, उसकी सुकृति हो गई है। वो जो मंदिर परिक्रमा की ना उसने पीछे 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 पीछे, ये क्या बन गई, सुकृति। सुकृति की भक्ति की क्या है, भक्ति के 64 अंग कितने रहेंगे, 64 अंग, 64 अंग है भक्ति के। जिस किसी प्रकार से भी यदि वो अंग पालन हो जाते हैं उसे कहते हैं सुकृति। कौन सी, भक्ति उन्मुखी सुकृति। अब मंदिर परिक्रमा क्या है, सुकृति है, तो सुकृति हो गई। और दूसरा व्यक्ति, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम परिक्रमा करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, क्या भक्ति हो रही क्या, जो हम परिक्रमा कर रहे हैं ठाकुर जी की, क्या भक्ति है, ये है तो भक्ति अंग है कि नहीं है। तुम्हारी मैं नहीं कह सकता, मेरी तो नहीं है, मैं सुकृति कर रहा हूं, मुझे पता है जब सुकृति ढेर हो जाती है तो भी साधु के प्रति क्या होता है, शववृत्ति उत्पन्न होती है। मैं जानबूझ कर रहा हूं, और परिक्रमा कर लूं, और परिक्रमा कर लूं, और सेवा कर लूं, और कथा सुन लूं, और सेवा करूं, ये सुकृति क्या कर रहा हूं, मैं सुकृति बना रहा हूं, कर रहा हूं, समझा क्या, दो होता है। तो इसे कहते हैं, कुल मिलाकर सिद्धांत यही है, भक्ति उन्मुखी सुकृति से सुकृति प्रधान, भक्ति उन्मुखी सुकृति ये प्रधान सुकृति है, इसके फल से ही जीव को साधु संग मिलेगा।
मतलब कुल मिला के सिद्धांत ये है, साधु संग ही भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस्य तरी अच्युत सत्समागम संगम यदि तदेव सदगतो परावरे से तो ही जायते रहते हैं। भगवान आप कौन है? परावरे से आप कौन है? परावरेश, परा पर अवर ईश, पर अवर ईश। पर मैंने होता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्रह्मा, अवर मैंने होता है चीटी, या ब्राह्मण पर, अवर मैंने शूद्र, एक अंत्य चंडाल भी, सबके आप क्या हैं? अवर मने निकृष्ट, पर मने श्रेष्ठ, परावरेश, ये दो विशेषण दिए। सदगतो, आप कौन है? सदगति, सद मने साधु, आप साधु है भगवान, आप साधु की गति हैं। गति किसे कहते हैं? लक्ष्य, पद, लक्ष्य। हे भगवान आप साधु सदगति हैं, साधु की गति हैं आप, और सबके प्रावरेश हैं आप। तो ही जायते रति, उसकी रति कब उत्पन्न होती है? भव सागर में जन्म मरण चक्र घूमते 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 कभी सौभाग्यवश सत समागम है। सत समागम, करहिचित कहा, करहिचित, कभी मिल जाए तो, कभी मिल जाए, कभी कहने से सौभाग्यवान, सौभाग्य से मिल जाए कभी साधु संग, तो वो साधु संग की, साधु संग के प्रभाव रहते हैं भगवान। जो आप सदगति हैं, जायते रति, उस व्यक्ति की आप में रति उत्पन्न हो जाती है। तो मूल क्या रहा? साधु संग। अब साधु संग प्राप्त कैसे हो, वे बता रहे हैं। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्ते पुंभी सुकृते, पूर्व सुकृते। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जिसकी बहुत सारी भक्ति उन्मुखी सुकृति हो, ज्ञात सुकृति अज्ञात सुकृति, बहुत सारी सुकृति हो जाती हैं, उसके फल से वो जीव शुद्ध भक्त, शुद्ध साधु संग प्राप्त कर लेता है। प्रमाण क्या है? जो साधु संग कर रहा है सुकृति युक्त है कि सुकृति रहित है? बताओ। साधु संग, कोई व्यक्ति शुद्ध साधु का संग कर रहा है, अब वो साधु संग जो कर रहा है सुकृति से युक्त होकर कर रहा है कि सुकृति रहित होकर कर रहा है? साधु ट्रेन में चढ़ा, साधु साधु धनी मान के इसको, साधु कौन का था? साधु था, इसको कौन का साधु था? मालदार पार्टी। अब चोर एक व्यक्ति उसका शिष्य बन गया। आप पानी ले आऊं उतर करके, हाँ आपको टांग दबा दूं, आप फल छील दूं, आप खूब सेवा कर रहा है, खूब सेवा कर रहा है उसको, है? अब वो साधु संग कर रहा है, साधु भी है उन्नत, साधु भी उन्नत कोटि का ही है वो, समझो। अब वो साधु संग कर रहा है और साधु संग है कि नहीं उसका, कैसे पता चलेगा? यदि साधु के प्रति श्रद्धा उसकी है तो समझो सुकृति, वो व्यक्ति सुकृतिवान है, भक्ति उन्मुख सुकृतिवान है। यदि केवल अपना कपट कर रहा है, अपने स्वार्थ निकालने के लिए कर रहा है, तो उस श्रद्धा उसकी नहीं है उसके प्रति, तो समझो वो साधु संग कर रहा है और सुकृति रहित है, इसलिए उसकी इसलिए सुकृति रहित है, उसके पर श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा नहीं होगी तो उसके आचरण को, उसके विचारों को ग्रहण नहीं कर पाएगा, उपदेश ग्रहण नहीं कर पाएगा, पालन नहीं कर पाएगा, तो फिर जहां का तहीं अकल्याण और अपना कल्याण और करेगा। इसलिए कह रहे हैं सुकृत के प्रभाव से क्या फल मिलता है? साधु संग है। और साधु संग का प्रमाण क्या है? श्रद्धावान। यदि हम साधु संग कर रहे हैं, साधु संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रमाण भाई लक्षण परिचय थे। तुम स्नान करके आए हो कि नहीं आए हो, बाथरूम से निकले हो,
क्या प्रमाण है? पूरा शरीर भीगा होना चाहिए, कोई चुटियाई भीजी हुई है बस, है कोई शरीर भीजा ही नहीं तो नहा के नहीं आया। उसी प्रकार से यदि साधु के प्रति श्रद्धा, श्रद्धा मैंने विश्वास, विश्वास के विश्वास मैंने दो लक्षण, क्या? संशय नाश, सुदृढ़ विश्वास। अब ये दो लक्षण क्या है? उत्कंठा। श्रद्धा है कि नहीं? श्रद्धा के दो लक्षण है। पहला क्या है? जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है सब संशय नाश, उसको डाउट रहेगा ही नहीं, ये है कि नहीं है, कैसा है क्या, कोई डाउट नहीं रहेगा। और दूसरा उसके प्रति दृढ़ विश्वास। अब दो लक्षण है, इनका लक्षण क्या है? आज्ञा पालन में उत्कंठा। जो उन्होंने कह दिया जी जान लगा देगा, पूरी जान मर जाएगा चाहे उसके लिए, जी जान लगा देगा उसे पालन करने में, जी जान लगा देगा उस उपदेश पालन करने में, तो कहते हैं श्रद्धा। अब तुम सोचो क्या हमारी श्रद्धा है? हम साधु सुनते हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, क्या पालन करने में हम जी जान लगा रहे हैं? ना जी लगाया, जी मने हृदय, जान मने प्राण, जी लगा दी, हाँ जी, हाँ जी लगा देते हैं, अच्छा जी ऐसा करना चाहिए, हाँ जी लगा दिया। जी मने यहां क्या? अपराध। वैष्णव भूखे भूखे वैसे बैठे हुए, मुंडन भी।